ऊपर की साइड किसमें गया, इंफीरियर वेना कावा में गया, और इंफीरियर वेना कावा ने सारा ब्लड डाल दिया, अपने राइट एट्रियम के अंदर डाल दिया। ठीक है, राइट एट्रियम में ब्लड आया। अब राइट एट्रियम में ब्लड आने के कारण क्या हुआ, यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था, जो सेकंड बाईपास चैनल था, वो किस किसके बीच में था, वो था अपने राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में, और इसका नाम क्या दिया था, इसका नाम अपने दिया था फोरामिन ओवल। ठीक है, तो सेकंड बाईपास चैनल उसका नाम क्या है, उसका नाम है फोरामिन ओवल। अब क्या होता है, वापस अब क्या होता है, यहाँ पर अम्बिलिकल आर्टरी से ब्लड आया, प्लेसेंटा में गया, प्लेसेंटा से गया अम्बिलिकल वेन में, अम्बिलिकल वेन आगे चलकर एक बाईपास चैनल बनाया, जिसको अपने फर्स्ट बाईपास चैनल नाम दिया, जिसका नाम था डक्टस वेनोसस। कुछ ब्लड गया लीवर में, फिर बाकी जो ब्लड था वो गया ऊपर की साइड, और किसमें गया, इंफीरियर वेना कावा में, और इंफीरियर वेना कावा ने अपना सारा ब्लड डाल दिया राइट एट्रियम में, और राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में अपना सेकंड बाईपास चैनल प्रेजेंट था, जिसका नाम अपने क्या दिया था, उसका नाम दिया था अपने फोरामिन ओवल। अब क्या हुआ, कुछ ब्लड इधर भी गया, कुछ ब्लड नीचे भी गया, तो क्या हुआ, दोनों अपने राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम दोनों क्या हो चुके हैं, ब्लड से फिल हो चुके हैं। अब क्या होगा, ब्लड जाएगा नीचे, राइट वेंट्रिकल में भी जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल में भी जाएगा। ठीक है, ब्लड आ चुका है यहाँ पर, कुछ ब्लड गया, इसको फोरामिन ओवल को क्रॉस करके यहाँ पर, अब बाकी बचा हुआ ब्लड जाएगा नीचे की साइड में। ठीक है, ध्यान रखना, राइट साइड में जो वॉल होंगे उनको बोलेंगे अपन, कौन से वॉल बोलेंगे, उनको बोलेंगे मिट्रल वॉल, और लेफ्ट साइड में जो वॉल होंगे उनको अपन बोलेंगे ट्राइकस्पिड वॉल। तो अब राइट एट्रियम भी फिल हो चुका है, लेफ्ट एट्रियम भी फिल हो चुका है, अब दोनों ब्लड किसमें डालेंगे, नीचे डालेंगे। तो अपन जानते हैं जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो अपना ब्लड किसमें डालता है, वो डालता है अरोटा में। किसमें डालेगा, अरोटा में, तो यहाँ से आ चुका है ब्लड इसमें। और राइट वेंट्रिकल अपना ब्लड किसमें डालता है, पल्मोनरी आर्टरी में डालता है। बट मैंने आपको बताया था फीटस के अंदर जो पल्मोनरी आर्टरी वो किसको ब्लड देगी, लंग्स को देगी। अब क्या होगा, उसके अंदर ब्लड जाएगा, बट फीटस जो अभी मदर के पेट में, तो जो उसके जो लंग्स है वो फंक्शनिंग नहीं है, तो क्या होगा, जो लंग्स है ना वो उस ब्लड को खुद के डेवलपमेंट में काम में लेंगे, बट वो उसको ऑक्सीजनेटेड नहीं करेंगे। तो इसी कारण क्या हुआ, अब अरोटा का जो ब्लड है और जो पल्मोनरी आर्टरी का ब्लड है, ये दोनों मिक्स होकर यहाँ पर अपन को मिलता है अपना थर्ड बाईपास चैनल, जिसका नाम क्या है, डक्टस आर्टीरियोसस। थर्ड बाईपास चैनल मिला जिसका नाम क्या है, डक्टस आर्टीरियोसस। ठीक है, तीनों के तीनों अपन को बाईपास मिल चुके हैं, पहला डक्टस वेनोसस, दूसरा फोरामिन ओवल, तीसरा डक्टस आर्टीरियोसस। ठीक है, अब क्या हुआ, जो एट्रियम जो अरोटा का जो ब्लड था वो और पल्मोनरी आर्टरी का ब्लड क्या हो चुका है, मिक्स हो चुका है। अब ये जाएगा अपने किसके अंदर, अरोटा के अंदर। ठीक है, अब ये गया आर्च ऑफ अरोटा के अंदर। अब आर्च ऑफ अरोटा क्या होगा, नीचे जाएगा डिसेंडिंग। ठीक है, प्लस इसकी जो ऊपर ब्रांचेस है वहां पर सप्लाई करेगा। ठीक है, अब ये गया डिसेंडिंग अरोटा में। डिसेंडिंग अरोटा में जाने के बाद सबसे पहला ब्लड किसको देगा, ये सबसे पहले ब्लड देगा थोरेसिक अरोटा को। मतलब ये क्या हो जाएगा, थोरेसिक अरोटा का ब्लड देके अब ब्लड जाएगा नीचे की तरफ। ठीक है, जैसे थोरेसिक अरोटा के अंदर ब्लड गया, ब्लड में जो थोरेसिक ऑर्गन थे है ना, उन्होंने क्या करा, उस ब्लड का यूज करा, और जो बाकी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो कर दिया, आगे कैरी कर दिया। अब थोरेसिक अरोटा से ब्लड कहां गया, थोरेसिक अरोटा से जो ब्लड था वो गया एब्डोमिनल अरोटा के अंदर। ठीक है, और एब्डोमिनल अरोटा के अंदर जाने के बाद में मेनली किस रीजन के अंदर गया, वो मेनली गया अपना हाइपोगैस्ट्रिक रीजन के अंदर। फिर वहां से क्या हुआ, अब यहाँ से जो एब्डोमिनल अरोटा है ना, इसकी दो ब्रांचें बन जाती है आगे चलकर। ठीक है, एक ब्रांच जो है, एक ब्रांच तो जाएगी इंटरनल